नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और मुझे ऐसा लगता है आप लोग डरेंगे ज़रूर, तो ध्यान से सुनिएगा कहानी को और एंजॉय करिएगा। तो कहानी है जागृति की। जागृति एक कंपनी में जॉब करती है और घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर इसकी कंपनी है, तो इसे अप डाउन करने के लिए ट्रेन का सहारा लेना पड़ता है। और इससे प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि इसकी लेट नाइट जॉब है और छुट्टी लगभग इसकी 12 बजे के आसपास होती है। उस वक्त जब ये ऑफिस से निकलती है तो बहुत लेट हो चुका होता है और ऑफिस की गाड़ी स्टेशन तक तो छोड़ देती है, लेकिन उसके बाद ट्रेन से उसको आना होता है। ये इसका रोज का रूटीन था। लास्ट ट्रेन जो इनके गांव की थी वो इन्हें 12:30 बजे मिल जाती थी और जिससे कि ये अपने गांव के स्टेशन पर पहुंच जाती थी और उधर इनके पापा आ जाते थे स्टेशन पर लेने के लिए। प्रॉब्लम तो बहुत थी, लेकिन अभी नई जॉब थी तो अभी छोड़ भी नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जागृति ये सोच रही थी कि इस कंपनी में अगर 6 महीने भी जॉब कर लेंगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा और दूसरी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। यही सोच करके जागृति ने ये कंपनी ज्वाइन की थी। 1 महीना हो गया था और ये जॉब अच्छे से चल रही थी। घर में मम्मी पापा और एक छोटा भाई था, सब कुछ ठीक जा रहा था। एक दिन जागृति ऑफिस में बैठी थी, बहुत परेशान लग रही थी। तो इनके जो साथी थे, इनके दोस्त जो थे, वो सब बोले क्या बात है जागृति, बहुत परेशान लग रही हो। तो जागृति कहती है कि मैं भी थक जाती हूँ और जब 12:30 बजे मैं स्टेशन पर पहुँचती हूँ तो लगभग 1:30 बजे घर पहुँचना होता है मुझे। स्टेशन पर जब मैं पहुँचती हूँ तो पापा की नींद भी ख़राब होती है, पापा मुझे लेने आते हैं। ये बहुत टेंशन वाली बात है। लेकिन आज जागृति की जल्दी छुट्टी हो गई थी, 11 बजे हो गई थी और ये स्टेशन पर पहुंची और ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। तभी अचानक से प्लेटफॉर्म की लाइट चली जाती है, एकदम घुप अंधेरा। और आज स्टेशन पर कोई दिख नहीं रहा था। एक छोटा स्टेशन था, कोई बड़ा स्टेशन नहीं था, लेकिन स्टेशन पर कोई दिख नहीं रहा था। ये बहुत अजीब था। वो अपने मोबाइल की टॉर्च चलाती है और इधर उधर देखने की कोशिश करती है। रेलवे के बोर्ड पर देखती है तो ट्रेन की टाइमिंग कुछ लिखी नहीं थी। लाइट ब्लिंक कर रही थी और तभी अचानक से ट्रेन आती है। अब जागृति खुश हो जाती है, चलो अच्छा है, फाइनली ट्रेन आ गई। और वो ट्रेन में बैठ जाती है। तब तक 2-1 पैसेंजर और आ गए थे और उसके साथ वाले कंपार्टमेंट में वो भी चढ़ते हैं और बैठ जाते हैं। टोटल 4 लोग थे एक कंपार्टमेंट में। आज पहली बार ऐसा था कि ट्रेन खाली थी। जागृति बहुत खुश होती है और आराम से खिड़की के पास बैठ करके गाने सुन रही थी, मोबाइल पे हेडफोन लगा के। गाने सुनते सुनते अचानक से उसे नींद आ जाती है। तभी उसे किसी बच्ची के रोने की आवाज़ आती है। आवाज़ इतनी शायद तेज़ थी कि जागृति को एकदम क्लियर सुनाई दे रहा था हेडफोन लगाने के बाद भी। ये आंखें खोलती है, इधर उधर देखती है तो पहली बात तो कंपार्टमेंट में कोई नहीं था और लाइट नहीं चल रही थी, ब्लिंक कर रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। आज प्लेटफॉर्म पे भी लाइट नहीं थी, ट्रेन में भी अंधेरा है, ऐसा क्यों, इसे समझ नहीं आ रहा था। तो ये अपने मोबाइल की टॉर्च चलाती है, इधर उधर देखने की कोशिश करती है। अब डर की वजह से गला सूख चुका था। ये अपना बैग ढूंढती है, बैग में बोतल थी, पानी निकालती है, बस पानी पी ही रही थी कि दोबारा फिर से किसी के रोने की आवाज़ आई। अब ये थोड़ा घबरा गई थी तो उठकर खड़ी होती है, इधर उधर देखने लगती है तो देखती है कि गेट के पास कोई लेटा है और शायद वो कोई छोटी बच्ची है, वो रो रही है। तो ये जाती है, मोबाइल की टॉर्च से उसको देखने की कोशिश करती है तो वो ज़मीन में एकदम सुकड़ के लेटी हुई थी। शायद उसे ठंड लग रही थी। बहुत
बहुत रो रही थी, तो ये उससे पूछती है, बेटा तुम अकेली हो क्या, तुम्हारे साथ कोई है? लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ रोए जा रही थी। तो जागृति सोचती है बेचारी बच्ची है, रो रही है और इसे ठंड लगी है, तो ये जो जैकेट पहनी थी वो जैकेट उतारती है और उसको उड़ा देती है। वो सोने लगती है। अब वो शांत हो गई थी। जागृति खुश होती है, चलो अच्छा है, बेचारी बच्ची है, उसको ठंड लग रही थी, अब वो जैकेट ओढ़ के अच्छे से सो जाएगी। जागृति उससे बोलती भी है कि अंदर सीट में आकर बैठ जाओ, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप लेटी रहती है। तो जागृति भी आती है वहाँ से, अपनी सीट में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उनके पापा का फ़ोन आता है और पापा पूछते हैं, बेटा कहाँ पहुँची हो, कितना टाइम लगेगा? तो बताती है, पापा पता नहीं, क्योंकि बाहर तो बहुत अंधेरा है और मेरे कंपार्टमेंट की भी लाइट नहीं जल रही है, पता नहीं क्या हुआ है और कोई है भी नहीं मेरे कंपार्टमेंट में। तो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा तो कभी नहीं होता। तो वो कहती है, हाँ पापा पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे डर लग रहा है। कहते बेटा घबराओ नहीं, अगर ज़्यादा डर लगता है तो नेक्स्ट स्टेशन पर उतर जाना और मुझे फ़ोन कर देना, तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तो वो कहती ठीक है पापा, कोई बात नहीं। अब ये फ़ोन कट करके बैठ जाती है और खिड़की के बाहर देख रही थी। तभी उसे दिखाई पड़ता है खिड़की के बाहर कोई दौड़ रहा है, ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहा है। कोई एक आदमी है और उसके कपड़े फटे हुए हैं, चेहरा इतना भयानक दिख रहा है, जैसे लग रहा था सारी दुनिया की लाइटें उसी के ऊपर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चमकदार लाइटें थी। उसकी जो शर्ट थी सफ़ेद रंग की थी, उसमें खून के छींटे थे और वो इतना भयानक दिख रहा था और ट्रेन की स्पीड से वो दौड़ रहा था। जागृति देख करके बहुत ज़्यादा डर जाती है और जब वो उसे देख रही थी तो अचानक से उसका गला घूमता है और वो जागृति को घूर घूर कर देख रहा था। पर उसकी स्पीड कम नहीं हो रही थी, स्पीड उसकी तब भी उतनी ही तेज़ थी। जागृति तुरंत अपने दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और अब सोच रही थी कि मैं खिड़की के बाहर देखूंगी ही नहीं, लेकिन मन नहीं मानता है, क्योंकि उसने अभी जो देखा था उसने धीरे से अपना सर घुमाया और खिड़की के बाहर देखने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक बाहर से उस खिड़की पर वो आदमी, खिड़की की जो वो लगी थी रेलिंग, मतलब जाली लगी थी, वो जाली पकड़ करके लटक रहा था। उसे देख करके एकदम से चीखने लगती है बहुत तेज़ी से। जब चीखने लगती है तो अचानक से वो गायब हो जाता है। ये फिर से खिड़की के बाहर देखती है। अब जागृति बहुत ज़्यादा डर गई थी, उठकर खड़ी होती है, दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ जाती है, देखती है तो वो डब्बा भी पूरा खाली था। अब जागृति को डर लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी ट्रेन खाली है और इसमें कोई भी नहीं है। जब ये दूसरी तरफ जाने लगती है जहाँ पर वो लड़की लेटी थी ज़मीन पर, जब उधर जाती है देखती है वहाँ पर कोई नहीं था। हाँ, उसका जैकेट वहीं पर पड़ा था, लेकिन वो लड़की नहीं दिख रही थी। तो इसने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे उड़ाया था, उस लड़की को ये जैकेट लेकर जाना चाहिए था। वो अपना जैकेट उठाती है और उठाकर उसे साफ़ करती है, सरिया देती है। उसके बाद आगे के कंपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है और वहाँ पर देखती है तो वहाँ भी कोई नहीं था। अब जागृति बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, ट्रेन की स्पीड बहुत तेज़ थी। अब वो सोच रही थी पता नहीं अभी तक ये रुकी क्यों नहीं किसी स्टेशन पर, अगर रुकी तो कम से कम मैं वहाँ उतर सकती हूँ। तभी गाड़ी धीमी होती है और एक स्टेशन के पास रुकती है। ये खिड़की से देखती है तो उस स्टेशन पर एक बल्ब जल रहा था, जो कि बहुत धीमे धीमे जल रहा था। उसकी रोशनी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये सोचती है अब मैं क्या करूँ, कैसे देखूँ, यहाँ पर भी कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो ट्रेन से उतरती है और जाती है स्टेशन पर। इधर उधर घूम रही थी, तभी उसने देखा एक बेंच पर एक बूढ़ी औरत बैठी है और ये जाती है, उससे पूछती है कि अम्मा ये कौन सा स्टेशन है। तो वो किसी स्टेशन का नाम बताती है, लेकिन जागृति समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उस स्टेशन का नाम उसने कभी सुना ही नहीं था। तो उसे विश्वास नहीं होता, वो सोचती है कि शायद दादी को कुछ पता नहीं है, इसीलिए वो ऐसे ही बोल रही है। अब ये आगे बढ़ती है, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है तो इसे ऐसा लगता है इसके पीछे कोई आ रहा है। ये पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई नहीं था।
अब इसने दौड़ लगा दी। ये दौड़ना शुरू करती है बहुत तेज़ी से। जब दौड़ती है तो इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इसके पीछे कम से कम लगभग 10-12 लोग दौड़ रहे हैं। किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़ी से रोने की आवाज़ आ रही है, और वो चप्पलों की आवाज़ें बहुत तेज़ी से आ रही थी, जैसे बहुत तेज़ी से कोई दौड़ रहा है। लेकिन जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, और आवाज़ें बहुत तेज़ी से आ रही थी। ये एकदम थक चुकी थी, दौड़ कर बहुत ज़्यादा थक गई थी। और इसके बाद ये अब सोचती है कि यहाँ से बाहर निकलना भी मुश्किल है, क्योंकि प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने का गेट पता नहीं था उसे, और किधर जाना है ये भी नहीं पता था। काफ़ी देर ये पूरे प्लेटफॉर्म पे दौड़ती रही, तब तक इसकी ट्रेन खड़ी थी। ये थक चुकी थी बहुत ज़्यादा, ना तो वहाँ पानी की कोई व्यवस्था थी, कुछ भी नहीं। इसको प्यास लगी थी, और बोतल गाड़ी के अंदर थी, बैग क्योंकि गाड़ी के अंदर ही छूट गया था। तो अब ये परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। जैसे ही ये अब इसने सोचा कि अब ट्रेन में ही अंदर जाना ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि बाहर तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, अगर कुछ हो गया तो प्रॉब्लम होगी। तभी इसने देखा कि जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो टीन पड़ी हुई थी, उस टीन के ऊपर एक औरत बैठी है। उसके बाल इतने बड़े बड़े हैं, और उसके पैर नीचे तक लटक रहे हैं, इतने लंबे पैर हैं। जैसे ही जागृति उसको देखती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो एकदम से भागती है और ट्रेन के अंदर जाती है। जब ट्रेन के अंदर जाती है तो अपना बैग चेक करती है, बैग ठीक था। वो अपनी बोतल निकालती है, पानी पीती है, और पानी पीने के बाद वो आराम से अपनी सीट पे बैठ जाती है। अब सोचती है जो भी होना होगा अब वो होगा। तभी अचानक से जब वो अपनी आँख बंद करी थी तो उसे कुछ आवाज़ें आती हैं, जैसे कि बहुत लोग ट्रेन के अंदर हैं। और जब वो अपनी आँख खोलती है तो देखती है लाइट आ चुकी थी। कंपार्टमेंट में एक नहीं बहुत सारे लोग थे, सारी सीटें भरी हुई थी। सब आपस में बात कर रहे थे, पर ये लोग आए कैसे, कब आए, ये जागृति ने देखा तक नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है। अब जागृति बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वो उठती है, वॉश बेसिन के पास जाती है और अपना मुंह धुलती है। जब मुंह धुल रही थी तो शीशे में उसने देखा कि एक औरत है जो उसके जस्ट पीछे खड़ी है। उसके बाल इतने बड़े बड़े हैं, चेहरा इतना भयानक है, कटा हुआ है आधा चेहरा, और उससे खून टपक रहा है। ये देख करके वो एकदम से चीखती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी, और नर्स बोलती है कि आप कम से कम 12 घंटे से बेहोश है, और आपका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर पाए थे, तो मैंने चार्जिंग में लगाया है। आप अपने घर वाले को फ़ोन कर लो। जागृति तुरंत अपना फ़ोन लेती है, अपने पापा को फ़ोन मिलाती है। उधर पापा बहुत परेशान थे। वो रात भर उस स्टेशन पर बैठे रहे जो उनके गांव का स्टेशन था। उसके बाद वो हॉस्पिटल आते हैं और पूछते हैं तो ये पूरी बात बताती है। शुक्र करो इसकी जान बच गई थी, कोई भगवान की ही इच्छा थी, मर्जी थी, जिस वजह से इसकी जान बच गई। लेकिन ये घटना जागृति भूल नहीं पाती है, और इसके बाद से इसने ये जॉब छोड़ दी थी, और इसने सोच लिया था कि लेट नाइट जॉब ये करेगी ही नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो सकता था इसके लिए। इनके पापा ने भी बहुत समझाया और बोला कि जॉब करनी है तो ठीक है 9 से 5 कर लो, लेकिन नाइट वाली जॉब नहीं करनी है। तो ये मान जाती है क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले है, और ये घर जाती है। लेकिन बच तो गई थी, लेकिन आज भी जागृति वो पल भूल नहीं सकती है। ऐसा कैसे हो सकता था जो उसके साथ हुआ था। तो आप लोगों को जागृति की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।